अक्षा, तुम्हारे हाथ ठंडे क्यों पड़ रहे हैं? I'm sorry रेहा। तुमने मेरे भाई से बचने के लिए मुझे फ्रेम कर दिया। मैं जानता हूं कि तुम मेरे भाई से प्यार करती हो, बट मैं ये नहीं जानता कि तुमने उसे मना क्यों किया। You know what? इस पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे अकेला इंसान है ना, वो मेरा भाई है। और उसने इतनी हिम्मत करके तुम्हें बताया और तुमने मना कर दिया। तुम रीजन नहीं बताना चाहती, ओके, दैट्स योर चॉइस, बट मैं और मेरा भाई तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, ओके? एंड तुम्हें इस टाइम यहाँ पे नहीं होना चाहिए, अपनी माँ के पास होना चाहिए। तुम दोनों भाई मुझसे कई ज्यादा अच्छे लड़के डिजर्व करते हैं रेहा। I'm sorry, कुछ है जो मैं नहीं बता सकती इस समय। थैंक यू। रिलैक्स, सब ठीक होगा। सब सुना मैंने। वो लड़का कितना प्यार करता है तुमसे, क्या तुम्हें दिखता नहीं? जानती हूँ माँ। तो मना क्यों किया? क्योंकि वो ईशा का फियांसे है माँ। दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। ईशा जैसी भी हो माँ, मेरी बहन है। एक बहन अपनी बहन के साथ ऐसा तो नहीं कर सकती ना। आप ये सब छोड़ो, आप आराम करो। कितनी बार बोला तुझे मुझे फोन मत कर? कितने पैसे चाहिए तुझे? ये ले पैसे, रखे मुंह बंद रख। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। पैसे नहीं चाहिए? फिर क्या चाहिए? अच्छा, तो ये सब अक्षा का करा था रे। अक्षा बहुत अच्छी बच्ची है। वो और उसके बॉस एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारी एक गलती की वजह से उन दोनों की जिंदगी बर्बाद मत करो। उन्हें बता दो कि तुम कौन हो और अक्षा कौन है। हे बुढ़िया, चुप रह तू। हमेशा से उस अक्षा के बारे में सोचती आई है। कभी अपनी सगी बेटी के लिए भी सोच ले। मेरी खुशियों की परवाह क्यों नहीं करती तू? तेरी सगी बेटी मैं हूँ, वो नहीं। मेरी खुशियों की परवाह कर। तुम्हारी बहुत परवाह की थी, लेकिन पता नहीं तुम क्यों ऐसी निकली। पक्कार झूठी। अगर तुम खुद नहीं बताओगी तो मैं सबको जाकर बताऊंगी कि तुम मेरी अपनी बेटी हो और अक्षा मेरी गोदली हुई बेटी है। माँ जी बेड से गिर गए थे, उनके सर पे चोट लगी है। अभी स्टेबल है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही हैं। माँ, आप ठीक हो? कैसे गिर गया? इनके पास ये अंगूठी मिली। ऐसा लगता है कि मानो किसी ने इन्हें धक्का दिया हो। इनके गिरने की पोजीशन और इनके हाथों में मिली अंगूठी तो यही बता रही है कि आपकी माँ को किसी ने धक्का दिया है। ये तुम्हारी मॉम है? हाँ, आप जानते हैं ना? ईशा की अडॉप्टेड मॉम तुम्हारी मॉम कैसे हो सकती है? क्योंकि ईशा मेरी बहन है। What? तो ईशा ने आज तक मुझे बोला क्यों नहीं? हो सकता है वो बताना ना चाहती हो। डॉक्टर को माँ के हाथ से ये रिंग मिली है। उन्हें शक है कि उन्हें किसी ने धक्का दिया है। मुझे लगता है कि मैंने कहीं देखा इसे। माँ जी। माँ कुछ बोल नहीं पा रही है। जब से इनके सर पे चोट लगी है, कुछ बोल ही नहीं पा रही। माँ जी, अगर आप खुद बेड से गिरी है तो इस बटन को एक बारी दबाइए, और अगर आपको ईशा ने गिराया है तो इस बटन को आप 2 बारी दबाइएगा। ईशा भला ऐसा क्यों करेगी? सालों तक माँ ने उसे पाला पोसा, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। मुझे लगता है हमें माँ को रेस्ट करने देना चाहिए। हम बाहर चलते हैं। पर माँ, ईशा ने आपको धक्का क्यों दिया? अब तो उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया है ना। अब उसकी असली माँ नहीं हो इसलिए। अब तो वो मिसेस पटेल के पास भी चली गई। क्योंकि वो मेरी बेटी नहीं है। वो पहले भी अक्षा से मिलने के लिए मना करती थी। मुझे पहले ही डाउट था, इसीलिए मैंने उसका दोबारा डीएनए टेस्ट करवाया और फिर पता चला कि वो मेरी बेटी नहीं है। तो पेंडेंट उसके पास आया कैसे? तुम्हारा मतलब वही पेंडेंट जो तुम पहनते हो? हाँ, तुम कैसे जानती हो? वो पेंडेंट मेरे खोए हुए माँ बाप की आखिरी निशानी है। जब मैं और माँ शहर आए
ईशा ने हमसे कहा कि उसके पास रेंट भरने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तब मैंने अपना पेंडेंट उसे दिया बेचने के लिए। मतलब वो पेंडेंट तुम्हारा है? माँ, क्या ये मेरी असली माँ है? तुम सुनाओ। ईशा आज तक मुझसे झूठ पर झूठ बोलती आई, उसने मेरी जगह लेने की कोशिश की, माँ को गिराने की कोशिश की। ना कैसे गिर सकती है वो? बेटा, तुम गलत हो। एक औरत बाहर से चाहे कितनी भी बदल जाए, मगर अंदर से वो वही रहती है जो वो होती है। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। नहीं, इतनी आसानी से नहीं। बहुत खेल खेल लिया उसने। अब हमारी बारी है। मिस ईशा, क्या आप ही पटेल फैमिली की हेiress हैं जो बचपन में खो गई थी? जी हाँ, बिल्कुल। तो कैसा बीता आपका बचपन वहाँ गांव में, और कैसी थी वो आपकी माँ जिन्होंने आपकी देखभाल की? क्या वो भी यहाँ आ रही हैं? एक नंबर की घटिया, गवार और अनपढ़ सी वो औरत। बचपन से उसने मुझे मारा पीटा है। सारा दिन खेतों में काम कराती थी और खाने के नाम पर सिर्फ गालियाँ। और आज तो वो खड़ी भी नहीं हो सकती। यहाँ क्या आएगी? ये कौन है? क्या ये आपकी एडॉप्टेड मदर है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे मैरिज करने आई हो क्या? तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है और मैं पटेल फैमिली की डॉटर हूँ। और यहाँ से नहीं निकली ना, सिक्योरिटी को बुलाकर धक्के मार के निकलवाऊंगी। समझी बुढ़िया? हेलो मैम, क्या आप ईशा जी की मदर हो जिन्होंने ईशा जी को अडॉप्ट किया था? नो, डोंट फिल्म हर, जस्ट डोंट फिल्म हर। ये एक लेजी अनपढ़ गवार औरत है। बचपन से ये खेतों में काम करती आई है, लोगों को गालियाँ देती आई है और मुझे मारती आई है। इसको फिल्म करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको धक्के मार के यहाँ से निकलवा देते हैं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, इस बुढ़िया को धक्के मार के यहाँ से निकाल दो। सिक्योरिटी। मैं भी देखती हूँ मेरे होते हुए मेरी माँ को यहाँ से कौन निकालता है। तो अनपढ़ गवार लड़की को क्या अंदर किसने आने दिया? वो भी मेरे बेस्ट डे वाले दिन। बेस्ट डे? आर यू श्योर? ऑफ कोर्स। पटेल फैमिली की मैं ही इकलौती वारिस हूँ एंड सून टू बी मिसेस ओबरॉय, वाइफ ऑफ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द सिटी। और शादी के बाद सबसे पहला काम पता है मैं क्या करूंगी? तुझे तेरी नौकरी से धक्के मार के निकलवाऊंगी और उस सड़े हुए गांव में वापस आ जाऊंगी। मॉम, देखिए ना, ये दो कौड़ी की लड़की और इसकी गूंगी माँ, ये दोनों मिलकर बुली कर रहे हैं मुझे। डोंट वरी बेटा, मैं देखती हूँ मेरे होते हुए मेरी बेटी को बुली कौन करता है। डियर जर्नलिस्ट, आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज मेरी बेटी की शादी है जो बरसों पहले गुम हो गई थी और आज मिली है। सो प्लीज मीट द लेडी ऑफ द पटेल फैमिली, अक्षा पटेल।